मुंशी प्रेमचंद एक बहुत ही मशहूर भारतीय लेखक थे। वो हिंदी और उर्दू में लिखते थे। उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, मतलब नॉवेल्स के बादशाह। उनकी कहानियां इंडिया की असली जिंदगी के बारे में होती थी। प्रेमचंद की कहानियों में आम लोगों के संघर्ष दिखाए जाते थे। वो गरीबी और सामाजिक समस्याओं पर लिखते थे। उनकी कहानियां लोगों को जरूरी मुद्दों पर सोचने पर मजबूर करती थी। प्रेमचंद की कहानियां आज भी बहुत पसंद की जाती हैं। ये स्कूलों और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं। उनकी रचनाओं का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। उनका परिवार अमीर नहीं था। प्रेमचंद को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने हिंदी और उर्दू सीखी। उन्होंने उर्दू में कहानियां लिखना शुरू किया। उनकी पहली किताब का नाम था सोज-ए-वतन। ब्रिटिश सरकार ने उनकी किताब पर बैन लगा दिया था। उन्हें इसका संदेश पसंद नहीं आया। प्रेमचंद निराश नहीं हुए। उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रेमचंद नाम अपनाया। प्रेमचंद ने कई मशहूर नावेल और छोटी कहानियां लिखी। उनकी कहानियों में गांव के जीवन की मुश्किलें दिखाई गई हैं। वो किसानों, मजदूरों और महिलाओं के बारे में लिखते थे। उनका एक बहुत ही मशहूर नावेल है गोदान। यह किताब होरी नाम के एक गरीब किसान के बारे में है। होरी बहुत मेहनत करता है लेकिन गरीब ही रहता है। कहानी जातिवाद की क्रूरता दिखाती है। एक और मशहूर नावेल है गबान। यह किताब रमानंद नाम के एक नौजवान के बारे में है। रमानंद अपने मालिक के गहने चुरा लेता है। वो अपनी पत्नी को खुश करना चाहता है। कहानी लालच और इच्छाओं के खतरों को दिखाती है। प्रेमचंद की कहानियों का भारतीय साहित्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने कई दूसरे लेखकों को प्रेरित किया। उनकी रचनाओं को फिल्मों और टीवी शोज में दिखाया गया है। प्रेमचंद की कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं। ये गरीबी, सामाजिक न्याय और नैतिकता जैसे सार्वभौमिक विषयों पर है। उनकी लेखन शैली सरल और दिलचस्प है। प्रेमचंद का निधन 1936 में हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उन्हें एक महान लेखक और गरीबों के हितैषी के रूप में याद किया जाता है। उनकी कहानियां आज भी पाठकों के दिलों और दिमागों को छूती